गंगा के घाट पर सुबह का वक्त था। सभी पंडित ब्राह्मण गंगा स्नान कर रहे थे और उसी समय सूर्योदय हो रहा था और दूसरी तरफ से आ रहे थे आचार्य सोमदेव जी। आचार्य सोमदेव जो कि पूरे देश के सभी पंडितों को परास्त करके काशी में पहुंचे थे, उन्होंने गंगा जी के घाट पर खड़े होकर सभी पंडितों ब्राह्मणों को ललकारा कि है कोई काशी में जो मुझसे शास्त्रार्थ कर सके। मेरे साथ मेरे 2 शिष्य हैं, यदि कोई इन्हें भी हरा सके। तो जितने भी ब्राह्मण वहां पर थे उन सभी को ज्ञात था कि आचार्य सोमदेव हैं और इन्होंने पूरे भारत में अपने ज्ञान का डंका बजाया हुआ है और इनसे जीत पाना कोई सरल बात नहीं है। अब सभी को ये हो गया कि यदि हम इनसे शास्त्रार्थ करते हैं और हार गए तो काशी की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। कि काशी जो कि स्वयं अध्यात्म की नगरी है, महादेव की नगरी है, उस अध्यात्म की नगरी में कोई एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं हुआ जो इन्हें परास्त कर सके। काशी की जो ख्याति है वो धूल में मिल जाएगी। तो सभी ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया और सोचा क्यों ना इनको संत कबीरदास जी के पास भेज दिया जाए। यदि वे परास्त भी हुए तो हम ये कह सकेंगे कि वो ब्राह्मण नहीं थे, और यदि वो विजयी हुए तो इनका अहंकार टूट जाएगा, और यदि परास्त हो गए तो हमारी दोनों तरफ से विजय ही विजय है। क्योंकि एक तो काशी का सम्मान इस वजह से बच जाएगा कि वो ब्राह्मण नहीं, और दूसरा वो आज तक हमसे किसी से परास्त नहीं हुए हैं। उन्होंने हमेशा हिंदू मुसलमान सभी की काट की है, तो उन्हें कोई परास्त करने वाला हो जाएगा और हम इनको आचार्य सोमदेव जी को अपनी तरफ मिला लेंगे। ये सारा षड्यंत्र रचने के बाद उन्होंने आके नम्र निवेदन किया सोमदेव जी से कि हे महाराज, आप हम सभी की तरफ से संत कबीर जी के घर जाइए और उनके साथ आप शास्त्रार्थ कीजिए। बोले संत कबीर, ये कौन है संत? मैंने तो आज तक कभी इनका नाम नहीं सुना। तो उन्होंने कहा कि आप वहां पर जाइए, जुलाहा बस्ती में वो आपको मिल जाएंगे, वहां पर आप जाएंगे। बोले क्या वो जुलाहा बस्ती में रहते हैं? अरे तुम किसके पास मुझे भेज रहे हो? मैं ब्राह्मणों के साथ शास्त्रार्थ करने आया था, तुम मुझे किसके पास भेज रहे हो? क्या कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो मुझे परास्त कर सके? तो सभी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ के कहा कि आप हमारे काशी के एक जुलाहे को तो पहले परास्त करके दिखाइए। यदि उनसे आप विजयी हुए तो फिर हमसे आप शास्त्रार्थ करने की बात कीजिएगा। तो आचार्य सोमदेव अपने दोनों शिष्यों के साथ चल दिए कबीर साहिब की तरफ, और जब वहां पर पहुंचे तो बोले कि कबीर कौन है यहाँ पर कबीर जो स्वयं को संत कहता है? तो कबीर साहिब चरखे पे अपना सूत बुन रहे थे। तो उनके एक शिष्य ने कहा कि यही हैं कबीरदास जी। बोले ये जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, जो एक भिखारी की तरह बैठे हुए हैं, सूत काट रहे हैं, क्या मुझे इनसे शास्त्रार्थ करना होगा? तो कबीर साहब बोले कि भाई देखो, मुझे किसी से शास्त्रार्थ नहीं करना। मैं क्या करूंगा शास्त्रार्थ करके? मैं तो पहले ही अपनी हार स्वीकार करता हूं। जाओ, मैंने तुम्हें विजयी घोषित किया। अब ये बात जो थी सोमदेव जी के अभिमान पर चोट कर गई। बोले क्या तुम घोषित करोगे कि मैं विजयी हुआ या नहीं हुआ? तुम तो स्वयं को संत कहलाते हो। मैं गया था, सभी ब्राह्मणों ने कहा कि तुम संत हो। यदि तुम सच में संत हो तो आओ, करो शास्त्रार्थ। तुम भयभीत क्यों हो? मैं प्रश्न पूछूंगा, तुम उत्तर दो। तुम प्रश्न पूछो, मैं उत्तर दूंगा। बताओ, करो शास्त्रार्थ। तो कबीर साहब ने अपने शिष्य से कहा कि आचार्य सोमदेव जी और इनके शिष्यों के लिए 3 आसन लगा दीजिए। वो तीनों आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपनी जो पोथियां थी, जो वेद पुराण थे, वो सभी निकाल कर रख लिए।
कबीर साहब के पास एक छोटा सा थैला था जिसमें कुछ रोटियां थी, एक छोटा सा कंबल था और उसमें बाकी कुछ नहीं। अब ये तीनों पंडित देखकर हंसने लगे कि भाई ये कैसा व्यक्ति है। बोले तुम थैले में रोटियां रखे हुए हो और एक पुराना कंबल, आपके पास तो कोई शास्त्र ही नहीं है। तो कबीर साहब बोले, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अरे पोथियां पढ़ने से भला कोई पंडित होता है? अगर पोथियां पढ़ी और मन में प्रेम ही नहीं जगा लोगों के प्रति, तो फिर वो कैसा पंडित? मैं तो वो पंडित हूं जिसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक प्राणी मात्र के लिए प्रेम ही प्रेम है। मुझे शास्त्र नहीं आते, मेरे लिए तो ये रोटियां हैं, ये किसी भूखे को खिला दूं, ये कंबल है किसी ठिठुरते हुए व्यक्ति को दे दूं, बस यही मेरे पास मेरे शास्त्र हैं, यही मेरे ग्रंथ हैं। किसी दुखी को अगर मेरी बात सुनकर हंसी आ जाए, किसी की पीड़ा कम हो जाए, मेरे प्रेम के कारण कोई व्यक्ति अपना दुख भूल जाए, तो यही मेरे लिए तो शास्त्र से भी बढ़कर है। तो इन तीनों ने कहा कि ये सब तो थोथी बातें हैं, इनमें भला क्या रखा है? हम जो प्रश्न पूछते हैं तुम उसका उत्तर देकर दिखाओ। बताओ हमें कि किस प्रकार से ज्ञान घटता है, कैसे तेज घटता है, कैसे बुद्धि घटती है, कैसे प्रेम घटता है, कैसे मान घटता है, बताओ। यदि तुम ज्ञानी हो, तुम स्वयं को संत कहते हो, तो बताओ। कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान घटे नर मूड की संगत, बुद्धि घटे चित विषय भरमाए, तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, कहे कबीर सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। कि ज्ञान घटता है जब हम किसी मूर्ख की संगत कर लेते हैं तो ज्ञान घटता है, और जब हम विषय वासनाओं में हमारा मन फंसता है, ये चित्त फंसता है, तो हमारी बुद्धि का ह्रास होता है। यदि किसी पर नारी की संगत करोगे तो तुम्हारा तेज घटेगा, तुम्हारा बल क्षीण होगा। यदि अनेकों अनेक प्रकार के भोजन करते रहोगे जिसमें केवल जीभ का स्वाद रहेगा, तो तुम्हारा बुद्धि विवेक घटेगा। और यदि किसी से बार बार कुछ मांगते रहोगे तो तुम्हारे प्रति उसके मन में प्रेम घट जाता है। बिना बुलाए या फिर बार बार अगर किसी के घर पे जाए, चाहे वो कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अपना सगा संबंधी ही क्यों ना हो, लेकिन बार बार जाने से मान घटता है। कबीर साहब कहते हैं कि हे मनमूरख, यदि पाप घटाना है तो केवल और केवल प्रभु के गुण गाओ, तभी तुम्हारा पाप घटेगा। तो उन तीनों ब्राह्मणों ने कहा कि बहुत बढ़िया, बहुत खूब, तुमने सही कहा है। अब ये बताओ कि वृद्धि कैसे होती है? अभी तक तो घटने की बताई, अब बढ़ेंगे कैसे? गुण कैसे बढ़ते हैं, अवगुण कैसे बढ़ते हैं? तो कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीनो, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीनो, क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत, काम बढ़े तिरिया संग कीनो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े जब संत सुसंगत सज्जन कीनो। अर्थात ज्ञान बढ़ता है जब हम किसी गुणवान व्यक्ति की संगत करते हैं, और यदि किसी तपस्वी के संग में रहेंगे तो हमारा ध्यान बढ़ेगा। जैसा संग हम करेंगे उस संगत के आधार पर ही हमारे अवगुण या गुण बढ़ते या घटते हैं। जैसे अगर परिवार की ज्यादा संग करेंगे, परिवार से अधिक प्रेम करेंगे तो मोह बढ़ जाएगा। यदि हमारा मन धन में लगेगा तो लोभ बढ़ जाएगा। यदि किसी मूर्ख की संगत में रहेंगे तो क्रोध बढ़ेगा, और यदि स्त्री के संग में रहेंगे, त्रिया के संग में, तो काम वासना बढ़ेगी। लेकिन यदि किसी संत, किसी सज्जन व्यक्ति की अच्छी संगत करेंगे तो हमारे अंदर बुद्धि, विवेक और अच्छे विचारों की वृद्धि होगी। तो तीनों ही जो पंडित थे, जो ब्राह्मण थे, आचार्य सोमदेव और उनके दोनों शिष्य, वो ना चाहते हुए भी वाह वाह कर उठे और कहा कि साधो साधो,
आपने जो कहा बिल्कुल उत्तम कहा। ब्राह्मणों ने सही कहा था कि आप बेशक भेष से एक जुलाहे जरूर हैं, लेकिन आपको ज्ञान है। हमने सोचा नहीं था कि आपको शास्त्रों का ऐसा ज्ञान होगा। लेकिन ये तो बहुत आसान प्रश्न थे। अब हमें बताइए कि जो चारों युग हैं, चारों युगों में जो धर्म है, ये धर्म के 4 स्तंभ कौन से हैं और किस किस स्तंभ के कारण कौन सा युग कहलाया, और ये चारों युगों के जो अलग अलग समय है, ये समय किस प्रकार है। तो कबीर साहिब ने कहा कि चारों युगों में जो धर्म के स्तंभ हैं वो है सत्य, तप, दया, दान। अर्थात सतयुग में ये चारों स्तंभ हैं। सत्य, तप, दया, दान, ये चारों ही रहते हैं और सभी लोग केवल और केवल सत्य बोलते हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र हुए। लेकिन जब इस सत्य का लोप हो गया और केवल 3 स्तंभ रह गए, तप, दया और दान, तब रह गया त्रेता। लेकिन जब ये तपस्या जो थी, जो तप था, जब इसका भी ह्रास हो गया तो रह गए केवल दया और दान, तो आ गया द्वापर। और द्वापर में दया थी और दान था, लेकिन जैसे ही ये दया समाप्त हुई तो केवल दान रह गया और तब शुरुआत हुई कलयुग की। और जिस दिन ये कलयुग समाप्त होगा तब तक ये दान समाप्त हो चुका होगा। जब तक दान है तभी तक कलयुग है। और रही बात इनकी जो आयु है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की, तो इनकी आयु ऐसा नहीं है कि जैसे 4,32,000 वर्ष का आप लोग कहते हैं कि कलयुग होगा तो ये 4,32,000 वर्ष चलेगा। नहीं, ये कुछ वर्ष भी चल सकता है, कुछ हजार वर्ष भी चल सकता है, कुछ लाख वर्ष भी चल सकता है, या फिर कुछ सैकड़ों वर्ष भी चल सकता है। जिस समय अगर केवल 10 वर्ष तक सत्य, तप, दया, दान अगर केवल 10 वर्ष तक भी रह गए तो वो 10 वर्ष का समय सतयुग में गिना जाएगा। और यदि इन तीनों का ह्रास हो गया, केवल दान रह गया, तो वो कलयुग में गिना जाएगा। इस प्रकार से इसकी गिनती होती है, ना कि जिस प्रकार से आप सोचते हैं वैसे कि 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग हो गया और 8,64,000 वर्ष का द्वापर हो गया। इस प्रकार से गिनती नहीं होती। तो आचार्य सोमदेव ने कहा कि ठीक है, अब ये बताइए कि सुख किसमें है? सबसे बड़ा सुखी कौन? राजा सुखी या निर्धन सुखी, या फिर इंद्र सुखी, या फिर संत सुखी? बताइए सुखी कौन है और क्यों है? तो कबीर साहिब ने कहा, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुखी इंद्र को भारी। अर्थात जो निर्धन है वो कहता है कि धनवान सुखी है, और जो धनवान है वो कहता है नहीं, जो राजा है उसका सुख हमसे बड़ा है। राजा कहता है कि नहीं, चक्रवर्ती सम्राट जो है वो सुखी है, और चक्रवर्ती सम्राट कहता है कि नहीं, जो इंद्र है वो इंद्र का सुख बहुत भारी है। लेकिन क्या कहते हैं कि इंद्र कहे श्री राम को सुख, श्री राम कहे सुख संतों को भारी। संत कहे संतोष में सुख, संतोष बिना सब दुनिया दुखारी। अर्थात कि इंद्र कहते हैं कि नहीं, प्रभु राम जी जो हैं, राम ही सुखी हैं, प्रभु ही सुखी हैं। और प्रभु कहते हैं कि नहीं, सबसे बड़ा सुख संतों के पास है। और संत कहते हैं कि नहीं, संत भी दुखी हो सकता है, सुखी केवल वही है जो संतोषी है, क्योंकि जिसके पास संतोष नहीं है वो दुखी ही दुखी है। इस दुनिया के पास अगर संतोष नहीं है तो ये सारी दुनिया एक दुख का सागर है। तो सुखी केवल संतोषी व्यक्ति है और कोई भी नहीं। तो आचार्य सोमदेव के जो शिष्य थे वो प्रशंसा कर उठे कबीर साहिब की और कहा कि साहब, कुछ हमारे भी सवाल जवाब हैं, हमारे सवालों के भी उत्तर दीजिए।
तो आचार्य सोमदेव ने अपने शिष्यों से कहा कि हाँ हाँ शिष्यों, आप लोग भी पूछो। तो उन्होंने पूछा कि हे कबीर साहब जी, हमारे सवालों के जवाब दीजिए। हमारे 3 सवाल हैं। पहला सवाल, वो कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती पर हर जगह है? दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो सब जानते हैं कि गलत है फिर भी सब करते हैं? और तीसरा सवाल, अगर सत्य को शब्दों में बांध दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? तो सभी जितने भी भगत बैठे हुए थे वहां पे, जितने ब्राह्मण पंडित उस शास्त्रार्थ को सुन रहे थे, सबके अंदर सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी को भी इस सवाल का उत्तर नहीं पता था। कबीर साहब कहते हैं कि भाई, इनका उत्तर तो मैं दे सकता हूं, लेकिन जो उत्तर है वो एक शर्त पे दूंगा कि मैं तुम्हें एक छोटी छोटी कहानी सुनाऊंगा। यदि कहानी तुम्हारे सवाल का जवाब ना दे सके तो मैं मान लूंगा कि मैं असफल रहा। तो आचार्य सोमदेव और उनके शिष्यों ने हामी भरी कि ठीक है, आप जैसे देना चाहें आप वैसे दीजिए। कबीर साहब बोले कि एक बच्चे की कहानी सुनाता हूं, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक अनाथ बालक था जो नगर की गलियों में भीख मांगता था। एक दिन उसने भूख के मारे उसे चक्कर आ गए। वो मंदिर के पास गिर पड़ा। एक साधु आया, उन्होंने उसे उठाया और पूछा कि भाई तुम क्यों रोते हो? उसने कहा मैं भूखा हूं कई दिन से। तो उन साधु ने कहा, अरे भगवान हर जगह है, तू रोता क्यों है? अर्जुन ने मासूमियत से पूछा, तो क्या भगवान रोटी बनाकर मुझे देंगे? साधु मुस्कुराए और उसे अपने आश्रम ले गए। उसे खाना दिया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसे बड़ा किया पालन पोषण करके। और एक दिन अर्जुन ने उन साधु से पूछा, क्या आप भगवान हैं? तो साधु हंसे कि नहीं, भगवान तो हर जगह है, मैं भगवान नहीं हूं। वो भगवान, वो मेरी दया में है, वो तेरी भूख में है, वो उस मंदिर की घंटी में और तेरी मुस्कान में भी है। तो आपके पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है ईश्वर। वो दिखाई नहीं देता पर हर जगह है, भावना में है, हवा में है, सत्य में है, सभी जगह है। तो जो शिष्य था आचार्य सोमदेव जी का, वो चुप हो गया, क्योंकि उसे अपने पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। वो गहराई से सोचने लगा और कहा कि ठीक है, अब दूसरे सवाल का जवाब दीजिए कि वो क्या है जिसे सब जानते हैं कि गलत है फिर भी सब करते हैं। तो कबीर साहिब ने कहा कि ठीक है, सुनो, हरिदास नाम का एक ईमानदार व्यापारी था। वो बड़ा ईमानदार था, लेकिन घाटा उसे एक दिन हो गया अपने व्यापार में। उसने सोचा थोड़ा वजन कम तोल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो उसने झूठ बोलना शुरू किया थोड़ा थोड़ा, और फिर एक दिन एक ग्राहक ने उसे पकड़ लिया। राजा ने उसे बुलवाया। हरिदास ने कहा कि मुझे पता था कि यह गलत है, पर मैं मजबूर हो गया था क्योंकि मुझे घाटा हो रहा था। तो कबीर साहब बोले कि हम जानते हैं कि झूठ बोलना गलत है, फिर भी झूठ बोलते हैं। कभी किसी को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, कभी अपने लिए झूठ बोलते हैं, किसी न किसी वजह से सभी झूठ बोलते हैं। तो ये तुम्हारा दूसरा उत्तर है कि झूठ सब जानते हैं ये गलत है, पर सब कभी न कभी जरूर इसे करते हैं। अब जो दूसरा शिष्य था उसने भी अपना सर झुका लिया। जवाब सीधा नहीं था, पर उसके सवाल से बड़ा था। अब जो तीसरा सवाल था कि अगर सत्य को शब्दों में बांध दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, तो कबीर साहब बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें आखिरी कहानी सुनाता हूं। एक कवि बड़ा ही निर्धन था, बीमार, अकेला, पर उसके शब्दों में आग थी। एक दिन उसकी एक रचना सम्राट ने सुनी और कहा कि क्या लिखता है तू? कवि ने कहा कि मैं सत्य को शब्दों में बदलता हूं ताकि झूठ खुद को आईने में देख सके। कबीर साहब ने सबकी ओर देखा और कहा कि सत्य को जब शब्दों में बांधा जाता है तो वो बनती है कविता। कविता
जो सत्य को सुंदर बना के समाज के सामने रखी जाती है। तो जितने भी लोग वहां पर बैठे थे, जितने ब्राह्मण थे, सभी की तालियां बज उठी। सभी की निगाहें अब कबीर साहब के ऊपर थी, क्योंकि वो जानते थे कि शायद अब ये आचार्य सोमदेव जी को हरा सकते हैं। आचार्य सोमदेव जी खड़े हुए और कहा कि वाह कबीर, मैंने दुनिया भर के विद्वानों से सवाल किए, लेकिन तुम्हारे उत्तर सिर्फ जवाब नहीं थे, वो वास्तव में जीवन थे। तुमने मेरी चुनौती को जीत लिया। अब कुछ एक सवाल और हैं जो मैं चाहता हूं कि आप उनका भी उत्तर दें। कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, बताओ। तो आचार्य सोमदेव जी ने और कठिन करते हुए प्रश्न को और पूछा कि किस प्रकार से व्यक्ति के बारे में आप जान सकते हैं बिना उससे कोई प्रश्न किए। यदि कोई व्यक्ति सो रहा है तो एक सोते हुए व्यक्ति के बारे में क्या आप बता सकते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है? कबीर साहब ने कहा कि हाँ, उसकी सोने की मुद्रा को देखकर यह बताया जा सकता है, समझा जा सकता है कि यह किस प्रकार की प्रवृत्ति का होगा। लेकिन यह केवल एक अनुमान लगाया जा सकता है, यह पूर्णतः सत्य नहीं होगा, लेकिन हाँ, कुछ अनुमान ऐसा लगाया जा सकता है जो कि अधिकतर सही हो। आचार्य सोमदेव जी ने कहा कि किस प्रकार से? कबीर साहब ने कहा कि जो लोग उल्टा होकर सोते हैं, अर्थात पेट के बल सोते हैं, वो अधिकतर कामी और भोगी प्रवृत्ति के होते हैं, जो जीवन में सुख सुविधा की ओर आकर्षित होते हैं। यह समझने में मदद करता है कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारे स्वभाव को दर्शाती हैं। जो लोग सीधा सोने वाले होते हैं वो साहसी और आत्मविश्वासी होते हैं। वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके लिए जीवन संघर्षपूर्ण होता है, जिससे संकेत मिलता है कि उनकी दृढ़ता और मेहनत उन्हें सफलता दिलाने में मदद करती है। और ये दर्शाता है कि आत्मविश्वास के साथ साथ चुनौतियों का भी सामना करना कितना आवश्यक होता है। अब तीसरी चीज सुनिए। यदि कोई व्यक्ति सीधे हाथ की करवट लेकर सोता है, सीधे हाथ की तरफ सोता है सीधी करवट में, तो ऐसे व्यक्ति प्रायः बेचैन रहते हैं और किसी न किसी रोग से ग्रसित होते हैं, खासकर श्वास के रोग से। और ये श्वास संबंधी एक चेतावनी भी है कि सोने की मुद्रा हमारे शरीर, जो शारीरिक स्वास्थ्य है, उससे जुड़ी होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति बाएं हाथ की तरफ सोता है, अर्थात बाईं करवट सोता है, ऐसे लोग निरोगी होते हैं, मानसिक रूप से संतुलित होते हैं। तो सही मुद्रा हमारे जो स्वास्थ्य के लिए है वो बाईं करवट है। हमें बाईं करवट सोना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग खुशहाल सोते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में संतुष्ट, प्रसन्नचित्त और अपने कार्यों को अच्छी तरीके से करने वाले होते हैं। जब काशी के पंडितों ने ये देखा कि कबीर साहब जो हैं वो विजयी हो रहे हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं आचार्य सोमदेव के और उनके शिष्यों के, तो उनको एक मौका मिला कि आचार्य सोमदेव तो इन्हें हरा नहीं पाए, क्यों ना हम भी अपनी तरफ से कुछ प्रश्न पूछें, हो सकता है ये उसी में उलझ जाएं। तो उनमें से जो सभी पंडितों के जो आचार्य थे वो आगे आते हैं और प्रश्न करते हैं कि हे कबीर, तुम और आचार्य सोमदेव और इनके सभी शिष्य, क्यों ना एक निष्पक्ष प्रतियोगिता हो जाए, एक निष्पक्ष शास्त्रार्थ हो जिसमें हम आपसे प्रश्न पूछें और आप उनके उत्तर दीजिए। कबीर साहब ने कहा कि मुझे कोई शास्त्रार्थ नहीं करना। हाँ, अगर कोई ज्ञान चर्चा करना चाहता है, किसे कुछ जानना है किसी को, तो मैं बताने के लिए अवश्य उपलब्ध हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो फिर आप यही समझ लीजिए, बताइए धर्म का पहला गुण क्या है। तो जो पंडित जी के पहले शिष्य थे उन्होंने कहा कि धर्म का पहला गुण है वैदिक ज्ञान। दूसरे शिष्य ने कहा कि नियमित पूजा, हवन, यज्ञ। और आचार्य सोमदेव जी ने कहा कि त्याग, तपस्या और संयम, ये धर्म का पहला गुण है। कबीर साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया
धर्म का पहला गुण है दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अगर कोई भूखा है और तुम उसके सामने मंत्र उच्चारण करोगे, यज्ञ करोगे, हवन करोगे, पूजा करोगे, तो क्या वो तृप्त हो जाएगा? नहीं ना। तो बताइए, क्या है दया? क्या धर्म का ये पहला गुण नहीं है? तो जिन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने, आचार्य श्रेष्ठ ने यह बात पूछी थी, वो कही कि हां, आप सत्य कहते हैं, दया ही धर्म का पहला गुण है। अब दूसरा प्रश्न, पवित्रता किसे कहते हैं? तो जो आचार्य सोमदेव थे, उनके जो शिष्य थे, वो बोले, एक ने कहा गंगा स्नान, दूसरे ने कहा कि शुद्ध भोजन, और तीसरे अर्थात आचार्य सोमदेव ने कहा कि केवल सात्विक व्रत रखना यही पवित्रता है। कबीर साहब ने खड़े होकर कहा कि एक बार एक व्यक्ति रोज गंगा नहाता था, जनेऊ पहनता था, मंदिर जाता था। एक दिन उसे एक गरीब बच्ची मिली जो भूख से तड़प रही थी। उसने कहा कि मुझे कुछ भोजन दे दीजिए, जो आप प्रसाद लेकर जा रहे हैं वो दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है, कई दिन से भूखी हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पूजा करने जा रहा हूं, अभी तुम्हारे लिए समय नहीं है, आने के बाद तुम्हें प्रसाद जरूर दूंगा। जब तक वो आए तब तक बच्ची भूख से मर गई। अब बताइए, वो व्यक्ति पवित्र था या पापी? वो गंगा स्नान भी करता था, वो जनेऊ भी पहनता था, वो मंदिर भी जाता था, लेकिन वो क्या कहलाएगा? वो पवित्र आदमी कहलाएगा या पापी कहलाएगा? तो जितने भी लोग थे, सबके बीच में एक मौन छा गया। पंडितों के चेहरे फीके पड़ गए। कबीर साहब ने कहा, पवित्रता शुद्ध हृदय से होती है, ना कि शुद्ध जल से। अब कबीर साहब बोले कि आप लोगों ने प्रश्न बहुत पूछे, अब एक प्रश्न मैं भी पूछता हूं। बताइए, असली पंडित कौन है? इतना ही पूछा था, इतने में ही जो आचार्य सोमदेव थे, उनका एक शिष्य भड़क गया। वो बोला कि क्या अब आप हमें बताएंगे कि पंडित कौन है? हम वेदों के ज्ञाता हैं, तुम कौन होते हो ये हमें धर्म सिखाने वाले? तुम एक जुलाहा हो। कबीर साहब ने कहा कि चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम तीनों एक साथ नगर की गलियों में चलते हैं और वहां पर 10 लोगों की राय लेते हैं कि असली पंडित कौन है। वे सभी हंसे कि आम लोग भला धर्म को क्या समझेंगे। कबीर साहब ने कहा कि धर्म उन्हीं आम लोगों के लिए ही तो है। यदि वो नहीं समझते हैं तो फिर कौन समझेगा? यदि वो समझेंगे ही नहीं तो तुम धर्म का पालन कैसे करवाओगे? तो सभी ने नगर भ्रमण प्रारंभ किया। वे तीनों पंडित, आचार्य सोमदेव और उनके दोनों शिष्य रथ में बैठे और कबीर साहब पैदल चलने लगे। बस्ती की एक गली में एक गरीब महिला अपने बीमार पति को उठा नहीं पा रही थी। कबीर साहब ने उसकी मदद की, उसका पानी से भरा मटका उठाया, उसके बाद उसके पति को कंधे पर लाद के और छांव में बैठाया। दूसरी गली में एक जो बूढ़ी औरत थी, वो रास्ता पार करने की कोशिश कर रही थी। पंडितों ने मुंह फेर लिया, लेकिन कबीर साहब ने उसका हाथ थामकर उसे रास्ता पार कराया। तीसरी गली में एक भूखा बच्चा था। कबीर साहब ने अपने झोले में जो रोटी थी वो रोटी निकाली और बच्चे को दे दी। कबीर साहब ने कहा कि पंडितों, हमने आज 10 लोग देखे, अब उन 10 लोगों से पूछते हैं कि कौन पंडित है। और जब उनसे पूछा गया तो सभी ने एक स्वर में कहा कि वो जो पैदल चल रहा था, जिसने सहारा दिया, जिसने रोटी दी, जिसने कंधा दिया, वही असली पंडित है। सभी लोग वापस लौट आए और वापस आने बाद कबीर साहब ने कहा कि अब बताओ, असली धर्म क्या है? असली धर्म वो है जो किसी के आंसू पोंछे। धर्म वो है जो भूखे को खाना दे। धर्म वो है जो किसी की मदद करे लेकिन बिना दिखावा किए। धर्म वो है जो चुपचाप मनुष्यता निभाए। तो तीनों पंडितों ने कबीर साहब की ओर देखा और सिर झुकाकर खड़े हो गए। कबीर साहब ने कहा कि आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आपके शब्द भारी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके कर्म
आपके ग्रंथों से अधिक प्रभावशाली होंगे, तभी आप पंडित कहलाएंगे, तभी आप पंडित कहलाने के अधिकारी हैं। क्योंकि जो दूसरों के जीवन में धर्म को जीवित करे वही सच्चा धर्म कहलाता है। याद रखिए, यदि गुण नहीं है तो व्यक्ति का रूप व्यर्थ है। यदि किसी स्त्री के अंदर चाहे वो कितनी ही रूपवती क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके अंदर गुण नहीं है तो क्या लाभ है उसकी सुंदरता का। यदि आपको भूख नहीं है तो आपका भोजन व्यर्थ है। यदि आप अपने धन का सदुपयोग नहीं कर सकते, उसको आप परोपकार में नहीं लगा सकते, उसका भोग नहीं कर सकते, तो आपका धन व्यर्थ है। आपके पास तलवार है लेकिन तलवार को चलाने का साहस ही नहीं, तो तलवार व्यर्थ है। यदि परोपकार नहीं तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। यदि श्रद्धा नहीं है तो पूजा व्यर्थ है। केवल थोथा आरती पूजन करने से क्या लाभ यदि प्रभु के प्रति श्रद्धा ही नहीं है तो। यदि शब्द का अर्थ ही नहीं तो वो शब्द व्यर्थ है। यदि जीवन में प्रेम नहीं है तो ये जीवन व्यर्थ है। इसी प्रकार यदि बुद्धि ही नहीं है किसी के पास तो ज्ञान व्यर्थ है। और यदि विनम्रता नहीं तो आपकी विद्या व्यर्थ है, क्योंकि विद्या तो वो होती है जो विनम्रता प्रदान करे। और यदि सच कहूं तो मुझे आप लोगों के ऊपर दया आ रही है। आप शास्त्रार्थ करने आए थे अपने अहंकार को उसकी तुष्टि के लिए, अपने अहंकार के पोषण के लिए। मुझे आपके ऊपर कोई क्रोध नहीं आ रहा, मुझे दया आ रही है, क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति से बड़ा मूर्ख इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। ज्ञान और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो आपके अहंकार के आते ही वो क्षीण हो जाता है। फिर आपके पास केवल थोथी जानकारी रह जाती है, आपके अंदर अनुभव का ज्ञान नहीं रहता, अनुभव हो ही नहीं पाता। और अधूरा ज्ञान वो हमेशा थोथा बजता, जैसे थोथा चना बाजे घना, अध जल गगरी छलकत जाए। इसी प्रकार जो अधूरा ज्ञान होता है वो बजता ज्यादा है। जो सच्चा ज्ञानी होता है वो किसी को ललकारता नहीं। ज्ञानी से कहिए कहा कहत कबीर लजाए, और अंधे आगे नाचते कला अकारथ जाए। मैं ज्ञानी को किसी को कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि जो स्वयं ज्ञानी है उसे सब कुछ पता है, उसे कहकर लाभ क्या। और जो मूर्ख व्यक्ति है उसको कहने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता। तो इसीलिए व्यक्ति को मौन रहना चाहिए, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हमेशा नम्र बनो, विनम्र बनो। अगर उसकी रहमत पाना चाहते हो तो नम्र बनो, क्योंकि जो खाली घड़े होते हैं केवल वही भरे जा सकते हैं। लेकिन जिनका घड़ा पहले से अहंकार से भरा हो, उसमें भला बताइए कोई क्या भर सकता है। तो इसीलिए सभी के साथ प्रेम करो और सभी के साथ नम्र रहो, तभी आप सच्चे ज्ञानी कहलाएंगे। कबीर साहब की ये बात सुनकर आचार्य सोमदेव और उनके जो दोनों शिष्य थे उनके चरणों में झुक जाते हैं और कहते हैं आप वास्तव में संत ही हैं, क्योंकि कोई संत ही ऐसा ज्ञान रख सकता है। हम जैसे जो अहंकारी व्यक्ति हैं उनकी आंखें केवल संत ही खोल सकते हैं। केवल संत ही हैं जिनके मार्गदर्शन से हमारे जैसे अहंकारी भी, हमारे जैसे पतित भी पार हो सकते हैं। और आचार्य सोमदेव और दोनों शिष्यों ने कबीर साहब की शरण ग्रहण करी, और इसके साथ ही साथ जितने भी वहाँ पर ब्राह्मण थे उसमें बहुत से ब्राह्मण कबीर साहब के शिष्य बन गए। तो भगत जियो, आप सभी अगर इस ज्ञान चर्चा को सुनेंगे ध्यान से तो इसमें आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होंगी। उनको अपने जीवन में अमल में लेकर आइए और प्रभु का नाम सुमिरन करते रहिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करेगा। सत साहेब।